गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने पाक विधियाँ टॉपिक शुरू किया था और जिसमें पानी द्वारा भोजन पकाने की जो विधियाँ थी वो हम कर चुके हैं। पानी द्वारा भोजन को उबालकर, खदकाकर और स्ट्यूइंग मेथड द्वारा पकाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि भाप द्वारा भोजन को पकाना। भाप द्वारा भोजन को पकाने के लिए कम समय लगता है क्योंकि भाप के अंदर गुप्त ऊष्मा होती है। जब पानी से, उबलते पानी से 100 डिग्री टेम्परेचर पर जब पानी उबल रहा होता है तो उससे जब भाप बनती है तब भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो भाप में गुप्त ऊष्मा होती है तो उसका टेम्परेचर और अधिक बढ़ जाता है, जिस वजह से भाप द्वारा भोजन कम समय में पक जाता है। भाप द्वारा भोजन पकाने की भी 3 विधियां हैं: प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि और प्रेशर कुकर द्वारा। प्रत्यक्ष विधि के अंदर भोजन जो है वो एक पानी के बर्तन के बीच में, पानी के बर्तन भरा हुआ होता है, पानी से भाप बनती है और भोज्य पदार्थ एक अन्य छिद्र युक्त बर्तन में रख करके ऊपर की सरफेस पानी से काफ़ी ऊपर रखा जाता है। फिर आंच जो है उसको दी जाती है, गैस जलाया जाता है और जब भाप बनती है, पानी बॉइलिंग टेम्परेचर पे आता है और उसके बाद उससे भाप बनती है, तो वो भाप जो है वो भोज्य पदार्थ के सीधे संपर्क में आती है। क्योंकि भोज्य पदार्थ छिद्र युक्त बर्तन में होता है और खुला होता है, तो वो भाप उस भोज्य पदार्थ के कांटेक्ट में आती है और उसे पका देती है। तो ये मेथड कहलाता है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्योंकि भाप प्रत्यक्ष रूप से भोज्य पदार्थ के संपर्क में आती है और उसे पका देती है। नेक्स्ट मेथड आता है अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि के अंदर भोज्य पदार्थ एक बड़े पानी वाले बर्तन के ऊपरी सरफेस में रखते हैं, लेकिन जो भोज्य पदार्थ वाला बर्तन है वो छिद्र युक्त भी नहीं होता और ऊपर से भी उसमें ढक्कन लगा होता है, वो कवरिंग होता है। और फिर भाप वाले जो बर्तन है, जो पानी वाला बर्तन है, उसको भी ढका जाता है। मतलब जो दोनों बर्तन हैं, एक बर्तन में पानी से भाप बनाई जाती है और दूसरे बर्तन में भोज्य पदार्थ रखा जाता है, तो दोनों बर्तन कवर होते हैं। जो भोज्य पदार्थ वाला बर्तन है, भाप उसके बर्तन के संपर्क में आती है और भोज्य पदार्थ उस बर्तन से ऊष्मा लेकर पकता है। भाप सीधे डायरेक्ट उस भोज्य पदार्थ के कांटेक्ट में, संपर्क में नहीं आती है। तो ये मेथड कहलाता है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि द्वारा हमारे जो इडली है, खमन है, ये पकाए जाते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष विधि द्वारा जो है वो पुडिंग कुक किया जाता है। नेक्स्ट मेथड आता है प्रेशर कुकर द्वारा। प्रेशर कुकर आप सबने देखे हुए हैं। प्रेशर कुकर में भी भाप द्वारा भोजन पकता है, लेकिन प्रेशर कुकर के अंदर जो है उसका जो ढक्कन होता है वो भाप को दबाता है, उसको दबाव डालता है। दबाव डालने के कारण पानी का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। जैसे ही भाप बनती है वो भाप ऊपर नहीं उठ पाती बल्कि दब करके वापस कंडेंस हो जाती है और पानी में चेंज हो जाती है। तो इसका जो तापक्रम है प्रेशर कुकर में भोजन पकने का जो तापक्रम है वो 120 डिग्री 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस वजह से भोजन जो है वो शीघ्र पक जाता है, जल्दी पक जाता है। और साथ ही जो भाप द्वारा पकाने के मेथड हैं, इसमें जो पोषक तत्व हैं वो भी समाहित रहते हैं। वो पोषक तत्व जो है नष्ट नहीं होते हैं। भोज्य पदार्थ की खुशबू जो है वो भी बहुत अच्छी आती है। भोजन सुपाच्य हो जाता है, आकर्षक हो जाता है और स्वादिष्ट हो जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर आप सबको पता है जो समय लेकर पकने वाली चीज़ें होती हैं, जो देरी से पकती हैं, सब्जी हो गई, दाल हो गई, चावल हो गए, वो हम इस मेथड द्वारा पकाते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा वसा द्वारा पकाना।
वसा द्वारा भोजन पकाने के लिए वसा का उपयोग किया जाता है, फैट का उपयोग किया जाता है। इसमें घी, तेल, मक्खन, किसी भी प्रकार की वसा का उपयोग करके भोजन को पकाया जाता है। तो वसा द्वारा पकाने की भी 3 विधियां हैं, गहरी विधि, उथली विधि और सूखी विधि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गहरी विधि के बारे में। गहरी विधि, जिसे हम डीप फ्राइंग भी कहते हैं, गहरी विधि में जो वसा की मात्रा है, क्वांटिटी है, वो बहुत अधिक होती है और जो भोज्य पदार्थ है वो वसा के अंदर पूर्णतः डिप हो जाता है, पूर्णतः डूब जाता है। वो वसा के अंदर पूरा डूब करके उसे बाहर निकाला जाता है। इस विधि में जो टेम्परेचर है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 220 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। गहरी विधि द्वारा हम लोग समोसा, कचौरी, पूरी, पकोड़ा ये सब तलते हैं, जिसमें वसा की मात्रा अधिक होती है और वसा के अंदर से भोज्य पदार्थ डिप करके उसे डुबो करके निकाला जाता है। नेक्स्ट आता है उथली विधि। उथली विधि में भी वसा का उपयोग किया जाता है, लेकिन इस विधि में वसा की मात्रा कम ली जाती है और जो भोज्य पदार्थ है वो कम वसा के अंदर उलट पलट करके पकाया जाता है। भोज्य पदार्थ उस कम वसा के अंदर पूर्णतः डूबता नहीं है। उथली विधि द्वारा जो है वो टिक्की पकाई जाती है, परांठा पकाया जाता है, चीला भी जो है वो उथली विधि द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं सूखी विधि। सूखी विधि में हम बाहर से किसी भी प्रकार की वसा का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि भोज्य पदार्थ के अंदर जो स्वयं की वसा होती है वही बाहर निकलकर उसको कुक करती है। सूखी विधि द्वारा अधिकांशतः जो है वो मांस या फिर मछली या फिर खोआ वगैरह भुना जाता है। भोज्य पदार्थ जिनके अंदर खुद की वसा होती है, जिनके अंदर वसा समाहित होती है, वो वसा बाहर आकर उस भोज्य पदार्थ को कुक करने में मदद करती है। लेकिन सूखी विधि द्वारा जो बर्तन होता है सूखी विधि में लिया जाता है वो नॉन स्टिक बर्तन लिया जाता है, ताकि जो भोज्य पदार्थ है वो तली में चिपके नहीं, कि भोज्य पदार्थ के अंदर से जो वसा निकले वही उसे धीरे 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 कुक करती रहे। सूखी विधि द्वारा जो भोजन बनता है वो बहुत ही कम आंच पर भोजन पकाया जाता है। वसा द्वारा जो भोजन पकाने के लाभ हैं उसका भी ये सबसे बड़ा लाभ है कि भोजन बहुत ही स्वादिष्ट और आकर्षक हो जाता है। क्योंकि आप सबको पता है कि जो वसा द्वारा भोजन पकता है, विशेष करके जो डीप फ्राइंग द्वारा या शैलो फ्राइंग द्वारा पकता है, वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। साथ ही वसा द्वारा जब भोजन पकता है तो वसा का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, तो भोजन के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी जीवाणु, कीटाणु, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो सब बिल्कुल पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम गर्म वायु द्वारा भोजन को पकाने की विधियाँ करेंगे। थैंक यू।